अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट मारिया और आप देख रहे हैं बिजॉन टीवी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती चलूं अपना। आई एम अ लेक्चरर एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड यहाँ पे मैं क्यों हूँ और आपके सामने क्यों हूँ, वो इसलिए कि मेरी ख्वाहिश है, आई विश कि हमारा कनेक्शन डेवलप हो। जो भी अच्छी बात मुझे पता चले, मेरी समझ में आए, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। इट्स माय पैशन कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा पुट कर पाऊं। सो आज भी मैं इसीलिए हाज़िर हुई हूं एक छोटी सी स्टोरी के साथ जिसमें बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। चलिए स्टोरी को शेयर करते हैं आपके साथ। स्टोरी कुछ इस तरह से है। एक बिज़नेसमैन की स्टोरी है। एक बिज़नेसमैन होता है जो कि बहुत ग्रेजुअली जिस तरह एक बहुत छोटा आदमी बहुत मेहनत से अपनी कंपनी डेवलप करता है। अल्टीमेटली ऑब्वियसली एज यू नो विद द पैसेज ऑफ टाइम, इंसान है, टाइम गुज़रता है, उसने बूढ़े भी होना है, उसने थकना भी है, वो अपनी ज़िम्मेदारियों से थोड़ा थकने लगता है। सो एक दिन वो सोचता है कि क्यों ना वो अपनी ज़िम्मेदारियां किसी दूसरे बंदे पे डाले और कंपनी का नया सीईओ बनाए। इस ख्याल के लिए वो कंपनी के डायरेक्टर्स को इकट्ठा करता है और उनके सामने अनाउंसमेंट करता है कि वो सोच रहा है कि अपनी ज़िम्मेदारियां वो किसी नए बंदे पे डाले और कंपनी का नया सीईओ बनाया जाए। बट इस चीज़ के लिए वो एक शर्त रखता है सबके सामने कि वो एक चैलेंज देगा सबको, जो उस चैलेंज को पूरा करेगा उसको वो कंपनी का सीईओ बनाएगा। अब वो चैलेंज क्या होता है? वो सबको चैलेंज देता है कि एक एक बीज देता है सबको और कहता है कि जिसका बीज ज़्यादा अच्छा ग्रो करेगा, जिसका पौधा ज़्यादा अच्छा बनेगा, उसको वो कंपनी का सीईओ बना देगा। अब सब लोग अपनी अपनी कोशिश में लग जाते हैं। हर बंदा चाहता है कि उसकी एफ़र्ट ज़्यादा अच्छी नज़र आए और वो ऑब्वियसली उस मालिक का दिल जीत ले और सीईओ बन जाए। अब हर बंदा लगा होता है। इसी दौरान एक डायरेक्टर साहब होते हैं, अकरम जिनका नाम होता है। वो अपनी मुसलसल कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उनका पौधा ग्रो नहीं करता। अच्छा, आखिरकार वो दिन आता है कि कंपनी का मालिक सारे डायरेक्टर्स को इकट्ठा करता है और वो सब लोग अपने अपने पौधे के साथ हाजिर हो जाते हैं। जिसने जितना काम किया होता है वो नज़र आ रहा होता है। इसी दौरान कंपनी के मालिक की नज़र पड़ती है कि कोई बंदा शायद मिसिंग है बीच में। अकरम इज़ नॉट देयर एंड वेयर इज़ ही। तो वो बेचारा पीछे करके थोड़ा सहम के बैठा होता है। फिर वो उनके पूछने पे वो जब सामने आते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आपका वो पौधा किधर है। तो वो बेचारा घबराया हुआ, डरा हुआ बताता है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरे बीच से तो पौधा निकला ही नहीं। बाकी सब डायरेक्टर्स उसके बड़ी हैरत से और बड़ी उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं। इसी दौरान मतलब वो सब हंस रहे होते हैं और कंपनी का मालिक जो है उसी एक लम्हे में अनाउंसमेंट करता है कि हमारे कंपनी का जो नेक्स्ट सीईओ बनेगा उसका नाम क्या होगा। सोचें कि क्या होगा, क्या अनाउंसमेंट की होगी उसने। जी, जैसे आपको हैरत हो रही है कि क्या अनाउंसमेंट की होगी, ऐसे ही बाकी सब लोग, मतलब उनके माइंड में यही क्वेश्चन आ रहा था कि पता नहीं किसका नाम आने वाला है। मीनवाइल वो अनाउंसमेंट करते हैं तो वो नाम लेते हैं कि मिस्टर अकरम इज़ द कमिंग सीईओ और पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। एंड एवरीवन कि ये क्या हुआ, तो हमने तो इतना अच्छा काम किया है और उसने तो कुछ किया भी नहीं, उसने तो चैलेंज ही पूरा नहीं किया अपना। और वो सब पूछते हैं कि भाई ये फैसला आपने क्यों किया है। फिर कंपनी का मालिक बताता है कि मुझे अपनी कंपनी के लिए एक इंतहाई ईमानदार इंसान की और मेहनती इंसान की ज़रूरत है। जितनी मेहनत से मैंने एक छोटे से काम को इतनी तरक्की दी है, तो आगे इस काम को वही बंदा चला सकता है जो ईमानदार और दयानतदार है। क्योंकि आप सब लोगों ने चीटिंग की है, मैंने तो आप लोगों को उबला हुआ बीज दिया था, यानी बॉयल सीड दिया था, और उबला हुआ बीज कभी ग्रो नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि आप सब लोगों ने मुझे चीट किया, बीज बदल लिया और लेकिन मिस्टर अकरम वो वाहिद इंसान है जिन्होंने मुझे चीट नहीं किया, जो उसी एक पौधे पे ईमानदारी से लगे रहे और आज भी वो इंतहाई सच्चाई के साथ मेरे सामने हैं। स्टोरी तो ख़त्म हुई। अब इससे मैसेज हमें क्या मिलता है ईमानदारी का।
دیانتداری کا. سو ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی کے ہر قدم قدم پہ ایماندار رہنا ہے، اپنے ذات کے ساتھ بھی، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی، اپنے کام کے ساتھ بھی، اپنے کولیگز کے ساتھ بھی، اپنی جاب کے ساتھ، اپنے باس کے ساتھ. ہمیں ہر جگہ لائل رہنا ہے. وہ اس لیے رہنا ہے کہ ہمیں اس سٹوری سے یہی سبق ملتا ہے کہ ایمانداری کبھی ضائع نہیں جاتی. تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن آخر جیت اسی کی ہوتی ہے جو سچے دل سے ایمانداری سے کام کرتا ہے، اور وہ نظر آ جاتا ہے، وہ کام میں بھی نظر آ جاتا ہے، اور آبویسلی آخرکار وہ انسان اپنا مقام بنا لیتا ہے. جبکہ جھوٹ بولنے والا بندہ وقتی طور پہ تو اچھا بن جاتا ہے لیکن وہ کچھ زیادہ لمبا عرصہ چل نہیں پاتا. جیسے ہی اس کا جھوٹ ثابت ہوتا ہے وہ اپنی ویلیو اور ورتھ کھو دیتا ہے. سو آئی ہوپ کہ میں ایک چھوٹی سی سٹوری کے ساتھ اپنا میسیج کنوے کر پائی ہوں، اور آپ لوگ اس پہ عمل کریں، اور شارٹ کٹس استعمال نہیں کرنے. ہمیں بالکل لائل رہنا ہے اور خدا پہ یقین کرنا ہے کہ وہ اللہ پاک، اگر ہم صحیح ہیں تو اللہ ہمارے لیے رستے بنائے گا، اور ڈیفینیٹ وہ ہمیں جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں وہ ہمیں ملے گا. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ بیزون ٹی وی. اینڈ میری دعا ہے آپ سب لوگ خوش رہیں، آباد رہیں، اور اسی طرح ہم نیکسٹ ملاقات ہو ہماری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.